हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार हाजिर हूँ आपके बीच में स्टडी एजुकेशन 85 चैनल के माध्यम से। तो पर्यावरण की सीरीज के संदर्भ में जो टेट और सी टेट और सुपर टेट जैसे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। खास करके स्पेशली देखा जाए तो सी टेट के लिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आने एकदम अनिवार्य हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि पर्यावरण के सीरीज के संदर्भ में आज हम 6वां वीडियो लेके आए हैं। इसके पहले 5 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में पर्यावरण यूपी टेट सी टेट के पर्यावरण के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और नोट्स बनाकर उसको याद कर सकते हैं। यह आशा दिलाते हैं यहाँ से हर प्रकार के यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे अन्य राज्य स्तरीय टेट परीक्षा जो भी पूछे जा रहे हैं, सब जगह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है प्रबल। क्योंकि हम टेट पास कर चुके हैं तो वो भी हमको पता है कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे पर्यावरण से संबंधित एनसीईआरटी में जो दिया है, एनसीईआरटी की बुकों में 6 से 8 तक की बुकों में जो दिया है पक्षियों के विषय में। पक्षियों के विषय से संबंधित ये क्वेश्चन सीटेट 100% बनाता है। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपको यकीन ना हो तो पिछला प्रीवियस पेपर उठाकर देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी आपका क्या है? मयूर है। राष्ट्रीय पक्षी को राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया? तो इसके लिए अगर क्वेश्चन पूछेगा तो राष्ट्रीय पक्षी को राष्ट्रीय दर्जा किया 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद अगर कहेगा राष्ट्रीय पक्षी का पक्षी वैज्ञानिक नाम क्या है या जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टेटस। क्या है? पाओ क्रिस्टेटस। तो इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला पक्षी है आपकी बसंत गौरी। कौन सी है? बसंत गौरी। बसंत गौरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पेड़ के तने में यानी पेड़ के तने में छिद्र करके उसमें जाकर घोंसला बना के अंडे देती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि पेड़ के तने में छिद्र करेगी, इसके बाद अंदर जाकर मतलब उसमें कोड़र टाइप बनाकर जाके अंडे देगी। यानी या दूसरा रखिए खटपोड़वा। तो सेम जैसी बसंत गौरी की जो परिस्थिति है वही सेम खटपोड़वा की परिस्थिति है। आप गूगल से सर्च करके इसका चित्र देख सकते हैं। वही खटपोड़वा आप बहुत अपने आसपास के बगीचों में देखे होंगे, जो पेड़ में कट कट करके खोदता है, कोड़र बनाता है, उसी में जाकर अंडे देता है। और एक चीज विशेष याद रखिए, पक्षी तभी घोंसले का निर्माण करती हैं जब उनको अंडे देना होता है। चलिए आगे ध्यान रखिए। 2 प्रकार की पक्षियों के विषय में आपको बता दिए। तीसरी पक्षी है शक्कर खोवा। शक्कर खोवा या इसी को सूर्य पक्षी कहते हैं। शक्कर खोवा कहते हैं या इसी को सूर्य पक्षी कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कैसा? लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। अभी मौसम में देखेंगे, बरसात के पहले आने वाले मौसम में या बरसात के बाद वाले मौसम में पेड़ों पर देखे लटकते हुए घोंसला पक्षियां बनाती हैं। तो किस किस्म की? शक्कर खोवा या सूर्य पक्षी। इसका काम क्या है? पूछेगा कौन सी पक्षी लटकता हुआ घोंसला बनाती है, तो शक्कर खोवा या सूर्य पक्षी। ध्यान रखिए। इसके बाद अगला चील बाज गिद्ध। चील बाज गिद्ध तीनों की विशेषता यह जान लीजिए, यह हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। कितना? 4 गुना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। और साथ साथ गिद्ध मोर जानवरों को यानी गिद्ध मरे हुए जानवरों को क्या करता है? खा जाता है। मरे हुए जानवरों को खा जाता है। वर्तमान लिस्ट में देखते हैं गिद्ध को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया क्योंकि विलुप्त के कगार पर है। विलुप्त के कगार पर उन्हीं पक्षियों को शामिल या उन्हीं पशु या उन्हीं जानवरों को शामिल किया जाता है जो एकदम विलुप्त के कगार पर हो, उन्हीं को शामिल किया जाता है। इसके बाद जमीन पर कोई चीज रखी हो, चील 2 किलोमीटर दूर ऊपर से ही देख लेता है। इतनी खासियत होती है। इसके बाद अगला पक्षी कौन है? दार्जिन पक्षी। कौन सी? दार्जिन पक्षी बहुत इंपॉर्टेंट पक्षी है। इसके विषय में इसके नुकीले जो चोंच होते हैं पत्तों को सिलता है। जैसे हम लोग सुई धागे सिलते हैं उसी तरीके सेम यह कौन सीता है? दार्जिन पक्षी अपने चोंच के माध्यम से सीता है। इसके बाद अगला पक्षी आपका बीवर पक्षी। कौन सा? बीवर पक्षी की विशेषता है, देखिए लिखे, नर बीवर पक्षी क्या करता है? नर बीवर पक्षी घोंसला बनाता है। नर बीवर पक्षी घोंसला बनाता है। मादा क्या करता है? मादा पक्षी जो सबसे अच्छा उसमें घोंसला होता है उसमें जाकर अंडे देता है। सोचिए कितनी चालाकी है उसमें कि मतलब जिसमें जो देखता सबसे अच्छा घोंसला बनाता उसी घोंसले में जाकर अंडे दे देता है। कौन सा पक्षी?
मादा बीवर पक्षी। घोंसला कौन बनाता है? नर बीवर पक्षी। ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन बना है और हमेशा बनेगा। इसके बाद अगला कौन सा? फाख्ता है। कौन सा पक्षी है? पाख्ता पक्षी है। पाख्ता पक्षी की विशेषता यह है, एक कैक्टस यानी कांटों या नागफनी, कैक्टस कांटों में या नागफनी में घोंसला बनाती है। नागफनी में घोंसला बनाती है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है उल्लू। उल्लू से सबसे अच्छा क्वेश्चन हमेशा सीटेट में लगभग हर सेट में पूछा गया था, लगभग उल्लू से। यह अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है, यानी 360 डिग्री अगर कहा जाए तो ये अपना गर्दन घुमा लेता है। कौन सा पक्षी है? उल्लू। उल्लू सबसे, और इसके बाद मैना। इन दोनों में बहुत सिमिलर है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ये अपनी गर्दन को पूरा 360 डिग्री यानी पूरा घुमा लेता है, जबकि मैना क्या करता है? अपने गर्दन को झटके में पीछे ले जा सकता है। कैसे ले जा सकता है? झटके में। दोनों से क्वेश्चन बना है और फिर बनेगा 100%, हम आपको आशा दिलाते हैं। इसके बाद अगला है कलचिड़ी। कलचिड़ी पक्षी की विशेषता है पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है? पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। कौन सी चिड़ी, कौन सी पक्षी है? कलचिड़ी। ध्यान रखिए, पत्थरों के बीच में। इसके बाद अगला है कौवा। कौवा की विशेषता है, कौवा लोहे के तारे या लकड़ी वगैरह से, घास फूसों से अपना घोंसला बनाता है। सबसे बड़ी विशेषता है कि घोंसला कौवा बनाता है। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है और कौवे के माध्यम से उसका अंडा सेया जाता है, बाद में उसके बच्चा होकर उससे अलग हो जाता है। सोच लीजिए कितनी बड़ी है कि कोयल इतनी कर्मचोर है कि अपना घोंसला नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में अंडा देती है। अंडे उसके सेता कौन है? कौवा ही सेता है, ध्यान रखिए। इसके बाद अगला आपका गौरैया। गौरैया के विषय में यहाँ जानेंगे। गौरैया आलमारी, मतलब गौरैया जो होती है आईने के पीछे या आलमारी के ऊपर, आलमारी के पीछे या आईने के ऊपर या आईने के पीछे अपने घोंसले का निर्माण करती है। ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है। इसके बाद कबूतर पुराने मकानों में अपना घोंसला बनाता है। कहाँ? पुराने मकानों में अपना घोंसला बनाता है, ध्यान रखिए। इसके बाद अगर पूछेगा विशेष, कुछ अन्य विशेष के विषय में जान लीजिए। करक बाज चील गिद्ध की चोंच। बाज चील गिद्ध की चोंच जो है नुकीली होती है। किस लिए होती है? मांस को चीरने के लिए। मांस को चीरने के लिए उनकी चोंच कैसी होती है? नुकीली होती है, ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन बना है। इसके बाद तोते। कराक तोते की घुमावदार चोंच। तोते की घुमावदार चोंच क्या होती है? फल को कुतरने का काम आती है। तोते की चोंच ऐसी होती है ना, घुमावदार होती है, वो फल को कुतरने के काम आती है। इसके बाद अगला कारक कबूतर गौरैया की चोंच अनाज कुतरने के काम आती है। कबूतर और गौरैया की चोंच किसे? अनाज कुतरने के काम आती है। जबकि सारस बगुला की बड़ी चोंच मछली पकड़ने के काम आती है। सारस और बगुला की चोंच किस काम आती है? मछली पकड़ने के काम आती है। हंस और बत्तख में कैसा व्यवस्था है? निस्यंदन प्रणाली की व्यवस्था है। हंस और एक श्लोक कहा गया है, नीर क्षीर विवेके हंसालस्य। नीर क्षीर विवेके हंसालस्य, यानी उसमें कहा गया है कि हंस जो है, या बताया कि हंस दूध को पानी से अलग कर देता है। हंस दूध को पानी से अलग कर देता है, यानी इसी कहते हैं निस्यंदन सिद्धांत, यानी छानने की व्यवस्था है। दूध से पानी को छान लेगा और दूध अलग हो जाएगा। सोचिए कैसी, किस में व्यवस्था है? दो पक्षियों में, हंस और बत्तख में। किस में है? हंस और बत्तख में ऐसी व्यवस्था है। इसके बाद कह रहा है बत्तख राजहंस पेलिकन के पंजे झिल्लीदार होते हैं। इनके पंजे कैसे होते हैं? झिल्लीदार होते हैं। जो किस काम आते हैं? ये पानी में तैरने के काम आते हैं। किस काम में? पानी में तैरने के काम में आते हैं। इसके बाद पक्षियों के कान नहीं दिखते हैं। पक्षियों के कान आपको दिखेंगे नहीं वास्तव में, लेकिन सिर में 2 छिद्र होते हैं, उन्हीं के माध्यम से वो सुनते हैं। कौन? पक्षी। अगला पॉइंट है, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं, अन्यथा वो घोंसले में घोंसला नहीं बनाते हैं। एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको देखा, इतने सारे मैटर आपको प्रोवाइड करा दिए। आशा दिलाते इससे 100% है आपको स्टेट में परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो आएगा, चाहे हमसे लिखवा लीजिए। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।